हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज मैं अर्जेंटली ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा वायरस, अब जैसे स्क्रीन में देख रहे होगे, 3 दिन पहले रिलीज हुआ है। ये वीडियो है यूट्यूब में जिसका नाम है एथिज्म और अनिरुद्धाचार्य महाराज हिंदुइज्म। जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज कोई हिंदुइज्म बना के इन लोग के ऊपर इम्पोज करते हैं। मनुस्मृति बी आर अम्बेडकर, वुमेन सेक्सुअलिटी एंड मैरिज। तो एज यूजुअल पोस्ट 1947 के बाद एक फैशन बन गया मनुस्मृति को बैश करने का, होता है ना, उसके बारे में वीडियो है। तो मैडम के अलग अलग क्लेम्स है जो ऑफ कोर्स एज यूजुअल एक कॉमन आप टारगेट देखोगे कि बी आर अम्बेडकर, आचार्य प्रशांत के फैंस, ऐसी लड़कियां जो लोग इनका 10,000 का कोर्स खरीदती है, होता है ना, ये लोग खुद कोई टेक्स्ट नहीं पढ़े। इन लोग को जो बता दिया गया प्रोपेगेंडा के द्वारा, वही लोग, ये लोग अम्बेडकर जी का बुक पढ़ते हैं, आचार्य प्रसाद जी का बुक पढ़ते हैं, एक्चुअली मनुस्मृति कभी नहीं पढ़ते। तो इनकी मदद करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, ताकि इन्हें बताया जा सके कि होता है ना मनुस्मृति है क्या, उसकी महिमा क्या है, होता है ना, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। और ऑफ कोर्स ये जो अ, विष्ठा इन्होंने की है इसका भी खंडन होगा। जो इन्होंने मनुस्मृति के बारे में बोला गया है, तो मैडम और इनके फैंस, आप लोग फ्रेम सीट में बैठ जाओ, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो, आप उसके बाद रोना ही शुरू करोगे आप लोग, होता है ना। प्लीज रिकंसिडर कि आप कैसे कैसे लोगों को अपना गुरु बनाए हो जो लोग आपको ये सब प्रोपागेंडा टीच करते हैं। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहले मैडम की बात सुन लेते हैं, मैडम क्या कहना चाहती है। पहले मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये एनीवेज नॉनसेंस ही बोल रही है ये। अरे यार स्पीड, हाँ चलो, थैंक गॉड। को बढ़ाने में सोसाइटी में, ताकि जो स्त्रियां हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके एक पेट्रियार्कल सत्ता के अंदर, इस चीज को, इस पूरी थॉट प्रोसेस को बढ़ावा दिया। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर रीजंस जिस वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदुइज्म का विरोध ही नहीं। हम्म। तो आप देख रहे होंगे पहले एक वही फर्जी पीयर रिव्यूड अपने ही ग्रुप का रिसर्च लेके आया गया है, जिसमें ऐसे कॉमन वर्ड्स ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की ये वो उठपटांग डालो, और बी आर अम्बेडकर जी इन लोग के सबसे बड़े पंच, इनको बताओ कि हाँ यार मतलब सही है। अब बी आर अम्बेडकर जी मनुस्मृति जला दी मतलब हम लोग भी मनुस्मृति जलाएंगे। पहले खुद बी आर अम्बेडकर जी ब्रिटिश एजेंट, जिसके बारे में एक अलग डिस्कशन होना चाहिए। बट चलो, होता है ना, बहुत सारे लोग उनको अपना बाप मानते हैं तो हर्ट हो जाएंगे। बट चलो अब पहले इन्हीं मैडम और आचार्य प्रसाद का ही ऑपरेशन किया जाए। चलिए। बल्कि पूरी तरीके से त्याग कर दिया। और हाँ इनफैक्ट मनुस्मृति का आज भी इतना विरोध किया जाता है और उसे हिंदुइज्म से अलग करने के लिए लोग क्यों इतने ज्यादा रिएक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाँ। मनुस्मृति और और के इनका हिंदुइज्म इनका एक ये भी है, हाँ, हाउ मनुस्मृति इज नॉट वैदिक हिंदुइज्म, कि वह मनुस्मृति तो बाद में आया है और ये क्या नाम है, हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है। पहले तो अ, जो मनुस्मृति पढ़ा है उसको पहले से पता होना चाहिए कि मनुस्मृति वेद का ही पार्ट है, क्योंकि मनु मनु महाराज है, जैसे फर्स्ट जो मनुष्य होता है ना, मनु से आया है। तो एनीवेज ये सब लोगों का क्या ही करना, सीधे हम खंडन पे आते हैं श्री हरि का नाम लेते हुए। तो पहला इनका आर्गुमेंट। था और कार्ल मार्क्स। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को वुमेन ऑपरेशन जैसी चीजों को जस्टिफाई किया गया या बस ये एक सोची समझी साजिश थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनुस्मृति के श्लोक नंबर 28 के साथ। श्लोक नंबर 28 पहले पहला बात, मनुस्मृति में कोई श्लोक नंबर 28 नहीं है। ये मैडम अगर एक भी बार मनुस्मृति का बुक खोली हुई होंगी तो उनको साफ साफ दिखेगा कि ये डिस्कोर्स 1, डिस्कोर्स 2 ऐसे करके सेक्शन है, और उसमें अलग अलग बना हुआ है जिसमें हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, वर्ल्ड के हर चीज के बारे में, ओरिजिन ये कैसे हुआ। जहाँ ये जो बोल रही है ना कि ये वैदिक नहीं है, अगर मैडम आप प्लीज ये चैप्टर से पढ़ो कि ये ब्रह्मा के थ्रू आया है, ब्रह्मा के थ्रू मनु को मिला और मनु फिर भृगु को दिए, वैसे सीक्वेंस में आया हुआ है ये, ऐसे हवा में कोई लिख नहीं दिया। और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल बात की है, मतलब इन लोग के आचार प्रचार के फैंस के तो दिन भर सिर्फ सेक्स चलते रहता है। इन लोग को बिना शादी किए बस अपना मनमानी और सेक्स करना है, इसलिए ये सब ड्रामा है इन लोग का। चलो कोई बात नहीं, देख लो भाई। तो ऐसा बुक होता है सब। मनुस्मृति पढ़े तो नहीं होगे, आचार्य प्रसाद में कमेंट्री पढ़े होगे, तो देख लो एक बार, होता है ना, ऐसा ऐसा बुक दिखता है। ठीक है, अब बुक बुक दिख गया। चलो स्टार्ट करते हैं। जो कह रहा है गृहस्थ जीवन हम्म। का। तो पहला बात, ये श्लोक 28 नहीं है। टू हेल्प मैडम मैं बता देता हूँ, ये है श्लोक 2.28। ठीक है। ये विजडम लिप का पेज खुला हुआ है, मेधाती का कमेंट्री है। लेट्स स्टार्ट।
एक्चुअली मैं बहुत गुस्सा हूँ, सॉरी गाइस। मतलब इस तरह से वैदिक शास्त्रों का, वैदिक नियमों का होता है ना, मतलब प्रोपागेंडा बनाया जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है मेरा ये सब देख के। पर चलो, अब क्या करें, धर्म की रक्षा के लिए इन लोग से भी मुंह लगाना पड़ता है। एग्जैक्टली। और एक श्लोक भी है इसी के बारे में, जो उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो ये वीडियो लंबा होगा, बट एनीवेज आई डोंट केयर, मैं व्यूज के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। पहले मैडम के ही श्री मुख से, मैडम उवाच। कार्य अर्थात संतान या हम्म। बस ये एक सोची समझी साजिश थी हो की प्राप्ति, ये सब स्त्री के ही अधीन है, अर्थात स्त्री के माध्यम से ही संभव है। वाह, क्लियरली क्लियरली आप देख पाएंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पे आपको लड़कियों को कंट्रोल करने की, एक मैनिपुलेट करने की एक टेंडेंसी दिखाई दे रही होगी। मुझे नहीं पता इसके जो ऑथर है, राइटर है, वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है क्या है नहीं। इसके ऑथर राइटर रिस्पेक्टेबल पर्सन? अरे, वही तो बोले, ये सब 12वीं फेल ब्रिटिश एजुकेशन, जो लोग रट्टा मारने का नंबर देता है, ये लोग मनु महाराज, जो होता है ना, जिससे तुम लोग आए, तुम लोग का अस्तित्व बना, उसको चैलेंज करो कि ये कौन है। और रहा बात, जस्ट हम वो एग्जैक्ट लाइन बता देता हूँ। द बॉडी इज मेड गॉडली, किसका? औरत का। क्या? पहले तो औरत गलत वर्ड है, औरत एक बहुत ही घिनौना वर्ड है, एक महिला का। गॉडली बाय थोरो स्टडीज ऑफ द थ्री वेदास। अरे, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या वुमेन को तीन वेद पढ़ना है? ये तो यार कैसा ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है भाई। बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय लिबिएशंस, बाय ऑफरिंग, पूजा पाठ, जो आजकल की लड़कियां तो करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अपने आप को ही भगवान मानते हैं। इन लोग का अद्वैत तो यही है कि भगवान को भगवान मत मानो, अपने आप को ही भगवान मान लो। बाय चिल्ड्रेन, जो होता है ना, मतलब औरत जो माँ बनती है, जिसका जिसका प्यार पूरा संसार है, वो। एंड बाय ग्रेट सेक्रीफाइसेस एंड बाय द सेक्रीफाइसेस, मतलब जो माँ है, जो उसमें संघर्ष समर्पण का भाव है, वो है ये। और मैडम का इंटरप्रिटेशन क्या है? कि उसको सेक्सुअलिटी के लिए यूज किया जाता है। भाई, दिमाग में सेक्स घुस गया तो इलाज कराओ अपना। इस तरह से क्यों बोलते हो तुम लोग मनुस्मृति ऐसा सेक्रेट टेक्स्ट के बारे में? ये सब थर्ड क्लास बात। अच्छा, अब इसके कमेंट्री पर भी आते हैं कि कमेंट्री क्या क्या कहता है। चलो ठीक है, हम तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, मनुवादी। कमेंट्री में भी तो मनुवादी प्रोपेगेंडा होना चाहिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। सो कमेंट्री में सबसे पहली बार किया गया है कि जो औरत घर का काम और पूजा पाठ करती है, उसको अच्छा बोला गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि पूजा वही उसका एक पर्पस है। एंड अगेन, ये जो डोमेस्टिक काम करने कहा गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, वो उसका रोल है। क्योंकि मनुस्मृति एक रूल बुक है, तो वो रोल बताता है अलग अलग लोगों का। तो ये कहना कि मनुस्मृति में औरत लोग को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, और वो मतलब ये नुआंस मिस कर देता है। मैडम, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा हो, तो जस्ट हम एक दो चीज आपको दे देता हूँ, आप ये पढ़ लेना, ये पूरा का पूरा। क्या नाम है, कमेंट्री, ये एकदम वैसा नहीं है जैसा आप बता रहे हो। नेक्स्ट। अब भाई, अब इनका फेक अद्वैत तो मैं बताऊंगा नहीं, बस जो अटैक्स है वो बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली अद्वैत है कि एक अब ट्रांसेंडेंटल लेवल पे मतलब इक्वालिटी। बट सिंस हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में हैं, सबका रूल्स है, और उस हिसाब से रूल्स का रूल है जो मनुस्मृति में दिया हुआ है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं आचार्य प्रशांत और उनके स्टूडेंट्स के, और ना ही उनके महागुरु B.R. अम्बेडकर को। बट चलो, आज इन सबको ही पाठशाला में एडमिशन करा ही देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। मनुस्मृति श्लोक नंबर 9.6, ये भी देखेंगे, पहले मैडम का कमेंट्री सुन लेते हैं। मैडम, आप हिंदू धर्म ऑलरेडी छोड़ चुकी हो। होता है ना, जब आप इस तरह से कमेंट्रीज देते हो मनुस्मृति के ऊपर, उसको एंटी गोइंग बताते हो, आप ऑलरेडी हिंदुज्म छोड़े हुए हो। आप लेफ्ट धर्म अपना लिए हो, आप मार्क्सवाद अपना लिए हो, आप हिंदू धर्म नहीं अपनाए हो। सो डोंट वरी, आप वैसे भी हिंदू धर्म का पार्ट नहीं हो। ठीक हो?
चलो। देखो, सी। सी। हाँ। अब चलिए श्लोक पे भी पहुंच जाते हैं, जो इनका श्लोक है। 9.6। वेट। यार पता नहीं, फॉर सम रीजन आज ओबीएस में कुछ अ, पंगा चल रहा है, बट ओके, एनीवेज आई विल रिफ्रेश इट एवरी टाइम। क्या करे, करना पड़ता है। चलो। लुकिंग अपॉन दिस एज द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल कास्ट, इवन वीक हस्बैंड टू गार्ड देयर वाइफ्स। मतलब पहले तो इतना अच्छी बात किया गया है कि हर मर्द को औरत की रक्षा करनी पड़ती है, जो आज नहीं होता। आज किसी का रेप होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, लोग देखते रहते हैं। होता है ना, मेरा थोड़े जा रहा है। बट इसमें लिखा हुआ है कि सारे के सारे वर्णों के लोगों का है। होता है ना, वो देखना करना क्या है मतलब। अब इसके ऊपर कमेंट्री क्या है कि यार गार्डिंग वाइफ का क्या जरूरत है। तो पहला बात, ये गार्डिंग कंट्रोल नहीं है। ये जो कंट्रोल वर्ड आप लोग सीख लियो पता नहीं कहाँ से, जो कहीं नहीं नहीं लिखा हुआ है। ये केयर और प्रोटेक्शन है। ठीक है। और ये दिखाया गया है कि ये एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि डोमिनेशन। ये केयर है, ना कि पेट्रियार्कल सब्जुगेशन। आपके पापा आपको प्यार से रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसका मतलब कि आपका बाप आपको कंट्रोल करने लगा। अकल है कि बेच खाए वो आचार्य प्रसाद की गीता सेशन में तुम लोग। तो एनीवेज, ये तो मैंने दिखाई दिया। इसका आगे पीछे वाला भी पढ़ सकते हो। देखो, वुमेन्स स्पेशली बी गार्डेड। गार्डेड, नॉट कंट्रोल्ड। देख रहे हो क्या प्रोपेगेंडा इन लोग का। चलो नेक्स्ट। वश में रखे। और पति दुर्बल है ही क्यों, क्यों है ना, उसको दुर्बल, उसको मुक्ति नहीं चाहिए। ये इतने ऑब्सेस्ड थे, मतलब मुझे बोलनी पड़ रही है ये बात, बोलता है ठीक है। असली जो देखो, ऋषि थे, अरे भाई, जिन्होंने भगवत गीता लिखी, ब्रह्म सूत्र लिखे किया, जिन्होंने उपनिषदों की रचना करी, वो जो ऋषि थे, कि कहीं से भी उन ऋषियों के थॉट्स से तो कहीं से पहले ये मैडम खुद 2 टका इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है, और इनको मनु महाराज को चैलेंज करते हो। इसीलिए आज तुम ये गाली खाने वाला वीडियो बना हुआ है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम लोग सीधे मनु मनु महाराज के ऊपर पहुंच गए। ठीक है ना, अपना जब तक बेवकूफी करते हो अद्वैत अद्वैत बोल के, वो ठीक था। पर तुम लोग मनु मनु महाराज के पीछे गए, इसलिए हम तुम लोग को आज बता रहे हैं। चलो, ये चलते हैं इन लोग के नेक्स्ट उसमें। ही अलाइन कर रहे हैं। प्रमुख शिखर है वैदिक फिलोसॉफी का, जैसे कि पनुक्स में। वही तो पता नहीं इन लोग का आचार प्रधान क्या डाल दिया है कि वेद ही सब कुछ है, उसके लिए ही पुराण शास्त्र बाकी सब सब कुछ नहीं है उधर। मतलब क्या बोले भाई, मतलब और जस्ट मेरा चैलेंज है आज आचार्य प्रशांत के सारे स्टूडेंट से। एक भी शास्त्र का, एक भी वेद का, एक भी लाइन दिखा दो जो ये कहता है कि हाँ यार, जो वेद में लिखा है वो सही है, उसके बाद जो लिखा है सब गलत है। हम तो तुमको हजारों कोट दिखा सकते हैं, इसमें लिखा है स्मृति 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 पुराण आदि, होता है ना, पंचरात्रि, ये सब वैलिड है। अब तुम लोग का ये टास्क है, किसी भी आचार्य प्रशांत के फॉलोअर के अगर दम है, कमेंट में लिख के दिखा दो कि हाँ, होता है ना पुराण इस, होता है ना, नॉट वैलिड, एंड सिर्फ ये जो आप लोग फेक अद्वैत पढ़ाते हो डेट इज वैलिड। इडियट्स। संत कबीर तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने। हम्म। वही। सो मच केयर्ड विद गर्ल्स कि हाँ यार, औरत लोग को ऐसे खुलेआम मत छोड़ो, ताकि होता है ना वर्ल्ड में ये प्रोमिस्क्यूटी और व्यभिचार बंद हो, ऐसा जो लिव इन रिलेशनशिप में इन टाइप। अब छोड़ो भाई, अगेन खराब बात है पहले से ही ना, ना, 2 साल 3 लोग को मिर्ची लगा दी, हम और मिर्ची नहीं लगाना चाहते। बट जस्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि शादी का इसलिए बनाया गया कि जो भी आपके मन में ये लिव इन करने का जो कीड़ा काटता है ना, वो आपका कीड़ा खत्म हो जाए, और आप एक्चुअली मुक्ति के पास जाओ, ना कि इस तरह मुक्ति मुक्ति बको यूट्यूब वीडियो में और लिव इन का सपोर्ट करो, क्योंकि आप मुक्त नहीं हो, आप शरीर से बंधे हुए हो लिव इन करके। ठीक है। अब चलिए उस क्या नाम है, उसमें भी आ जाते हैं कि कहाँ ये वो है, अम, कहाँ ये श्लोक है जहाँ ये कहा जाता है कि लड़की का शादी करा दो। सो लेट मी जस्ट सर्च इट वंस। अरे यार, मिल नहीं रहा है, वेट जस्ट 1 मिनट। सॉरी गाइस, मतलब मैंने कनेक्ट तो किया था, अभी दिख नहीं रहा है, वेट जस्ट 1 मिनट।
आ गया यार। मेंस रोल गार्डिंग वाइफ्स। हम्म। चलिए। ओके, तो पहले तो यही, वन शैल गिव हिज डॉटर इन प्रॉपर फॉर्म, मतलब जैसे तैसे लड़की का शादी नहीं कराना। ओके वेट, आई थिंक ये रिफ्रेश नहीं है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। यस, मेधाती का कमेंट्री, मैरिज ऑफ गर्ल्स। वन शैल गिव हिज डॉटर इन द प्रॉपर फॉर्म, जैसे तैसे लड़की की शादी नहीं करना है। इवन दो शी मे नॉट हैव अटेन्ड द एज टू ब्राइडग्रूम, मतलब अगर वो सही रिश्ता है तो उसके साथ शादी करा दो। होता है अपना टू द ब्राइडग्रूम हु इज एक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड इन अपीयरेंस, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। भाई ये वुमेन विरोधी कैसे है? और हर इक्वल, मतलब ये बोला गया कि शुभ काम में देरी किस बात की? अगर दो लोग एक्सेप्शनली अच्छे और इक्वल है तो उनको साथ साथ रहने दो। ये तो आपके लिविंग से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट शादी करा दिया। इसमें क्यों मिर्ची है? क्योंकि काम वासना अभी नहीं पूरा हो रहा है क्या आपका? ओह, तो जस्ट मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो है वो क्या है। पहला, कि जो मैंडेट है बेटी का शादी करने का, ये एक सोशल प्रोटेक्शन है, ताकि ये सिक्योरिटी और ये जो लिव इन वाले प्रॉब्लम, सिंगल मॉम, ये सब उससे हो। ये चाइल्ड मैरिज नहीं है। प्लीज ऐसे प्रोपेगेंडा बंद कीजिए आप लोग। नेक्स्ट, कि वुमेन का इनहेरिटेंस और जो ऑटोनॉमी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, वो ऐसा कुछ डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं है। हम आपको जस्ट एक और श्लोक दिखा देते हैं। यस, if the appointed debtor happens to die without a son, the husband that appoint daughter may without hesitate uh, take the प्रॉपर्टी। मतलब जो अपॉइंटेड डॉटर का पति है उसको ये मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लड़की का भी हिस्सा है उसमें। अगेन यू कैन गो ऑन टू सी मेधातिस कमेंट्री क्या है इसके बारे में। तो अगेन, ये उस समय का गाइडलाइन है और आज भी इंडियन लॉ ऐसे ही फॉलो होता है। मतलब वैसा कुछ नहीं है कि हाँ यार वो अ, शोषण थे या शोषित थे, वैसा। और फाइनल कंक्लूजन, शूद्रों के बारे में भी लिखा गया है, पर शूद्रों का बात बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग वर्ण व्यवस्था समझते नहीं है मनुस्मृति का। बट मतलब अगर आप चाहो तो प्लीज कमेंट्स में लिखो, मैं वो शूद्र वाले भी दो श्लोक की जो तीन श्लोक को उसने मिस इंटरप्रेट किया वो भी मैं समझा दूंगा अगर आप लोग चाहो तो। पर मैं आज वुमेन पे ही डिस्कस करना चाहता हूँ। तो अब जो वुमेन के बारे में ऐसा गलत कहा गया, मैं फाइनली एंड करना चाहता हूँ मनुस्मृति के श्लोक पे जिसमें वुमेन के बारे में अच्छा लिखा हुआ है। अब ये लोग तो खुद मनुस्मृति खोलते नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं है, तो प्लीज आचार्य प्रशांत के फैंस होता है ना, मनुस्मृति हेटर्स, एक बार बैठ के मेरे साथ देख लीजिए क्या क्या है। 2.138. One should give away the part of or to a chariot rider and elderly person, the sick, the burden bearers, women, graduate, king and bridegroom। मतलब कोई रथ से चल रहा है तो फिर एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, कोई बर्डन उठाने वाला, अरे भाई ये शूद्र तो नहीं है। मतलब एंड वो, एक मिनट यार, ये बहुत अनोइंग हो गया है, पता नहीं क्यों ये सेट नहीं हो रहा है। चलो, हाँ, बर्डन बियरर्स, विमेन, ग्रेजुएट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में भी ग्रेजुएट का इतना इज्जत नहीं है जैसा मनुस्मृति में ग्रेजुएट का इज्जत है। द किंग एंड ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। तो ये हम लोग को दिख रहा है कैसे वुमेन के लिए जगह छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, द रिलेटिव्स who folly make a living on women property or clothes truly are sinners and descend into disintegration। कि जो आजकल दहेज लेते हैं, जो होता है ना औरत के पैसों पे पलते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, दे आर ग्रेट सिनर्स एंड डिसेंड इनटू डिसइंटीग्रेशन। मनुस्मृति 3.52। बताओ, ये नारी विरोधी है, नारी समर्थक। 3.55, father, brothers, husband, brothers-in-laws desiring abundant welfare should honor and adorn her। मतलब पिता, भाई, पति, देवर, भैंसुर, ये सब को उस औरत का ऑनर करना चाहिए और अडोर करना चाहिए।
ये बारे में नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट, ये तो सबसे फेमस कोट है मनुस्मृति का, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते यत्र रमन्ते तत्र देवता, वेयर वुमेन इज ऑनर्ड द गॉड रिजॉइस, वेयर दे आर नॉट ऑनर्ड ऑल एक्सेस बियर नो फ्रूट। मतलब क्या बताए भाई, मतलब तुम लोग का प्रोपेगेंडा 20 मिनट के अंदर खत्म हो गया है, ठीक है ना। प्लीज अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या है ये लड़की का नाम, यस, मेघना भौमिक जी, आप इमीडिएटली एक पब्लिक अपॉलॉजी लिखिए। होता है ना, जो आपने मनुस्मृति के बारे में कहा गया है, श्री राम, श्री कृष्ण, गुप्त काल, सातवाहन काल, हर जगह मनुस्मृति यूज होता था। इस तरह से मनुस्मृति का होता है ना, रटा रटा तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत भारी पड़ पड़ जाएगा। प्लीज, अब मैं अभी बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आपके गुरु आचार्य प्रशांत दोनों को एक्सपोज करूंगा एक साथ, ठीक है ना। तो प्लीज इमीडिएट अपॉलॉजी बनाओ, नहीं तो तुम लोग का तो धंधा बंद करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डॉटर ग्रीव द लीनिएज पेरिशेस स्विफ्टली, बट वेयर दे डू नॉट ग्रीव इट ऑलवेज फ्लरिशेस। जहां बेटे को परेशान करोगे फूल खत्म हो जाएगा, खानदान खत्म हो जाएगा, और जहां नहीं होगा वहां सब कुछ फूलेगा फलेगा। क्या नारी विरोधी बात लिखा हुआ है भाई, मारो, मारो, कौन ये सब बोल रहा है क्या। नेक्स्ट, 3.62, if women are radiant, the entire family shines. If they are not radiant, nothing shines in their family. अगर औरत को अच्छा से होगा, वो आभा में रहेगी, तो सब कुछ फैमिली, पूरे फैमिली का अच्छा होगा। नहीं तो फैमिली में भी आभा खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, 3.114, he should not without hesitation give food even before the guest to newly married girls, maidens, sick and pregnant women। मतलब जो हम लोग के शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि देवो भव के बारे में कहा गया है, उससे भी ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये गेस्ट से भी पहले किसको, न्यूली मैरिड गर्ल्स, जो लड़की लोग नई नई शादी किए हैं, मेडन्स, जो उन लोग का शादी नहीं हुआ है, सिख, बीमार, और प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिला। क्या क्या वुमेन विरोधी है ये तो और वुमेन के साथ है। Next, 8.28. The king also should protect barren women, sonless women, those whose lineage is extinct, devoted wives, ill women। मतलब किंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है कि जिसका कोई नहीं है उसका किंग होगा। मतलब क्या, जो बैरन वुमेन है, जिसका बच्चा नहीं है, जो सनलेस है, जिनका कुल खत्म हो गया है, होता है ना, जो वुमेन बीमार पड़ गई है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतना प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है जो वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे स्टेट के ऊपर, किंग के ऊपर, कि होता है ना आज से ये सब, होता है ना, दीनहीन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है। होता है ना, आज तो वही उन्हीं के पैसे खाते हैं, विधवा का पैसा बाबू लोग खाते हैं। हम लोग की आज के संविधान में जो बी आर अम्बेडकर बनाए, और जलाए क्या, मनुस्मृति, जिसमें ये लिखा हुआ है। मतलब कितना बड़ा व्हाइट वॉशिंग हो रहा है, आप लोग देख लो। 8.28, if relative seizes a woman's property during their lifetime, the righteous king should punish them as thieves। कोई औरत का संपत्ति हड़े हड़पे, उसको किंग को पनिश करना चाहिए। अब बताओ, मतलब क्या बोले यार, मतलब आप लोग का प्रोपागेंडा हर एक श्लोक बस्ट कर रहा है, वुमेन विरोधी है। डिस्गस्टिंग, यू गाइस आर लिटरली डिस्गस्टिंग। इतने पवित्र शास्त्र को आप लोग हिंदू नहीं बताते हो, इतने पवित्र शास्त्र के लिखने वाले मनु को आप कई कैरेक्टरलेस बताते हो, जब आप लोग खुद कैरेक्टरलेस और लिविंग में रहते हो, और अनुताचार्य जी और प्रेमानंद जैसे संतों को गाली देते हो। इडियट्स। नेक्स्ट, वुमेन confined at home under the care of hired men are not protected, but those who guard themselves by themselves are protected। मतलब ये बोला गया है कि वुमेन को गार्ड तक के चक्कर में मत रखो, होता है ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, वेल माइट द मेडन दो मैरिजेबल रिमेन्स इन हर फादर ऑल her लाइफ। तो अगर कोई, जैसा ये कंटिन्यूएशन है उसके प्रीवियस श्लोक का, कि अगर कोई लड़की है जिसका शादी का एज हो गया है, पर उसका पिता ही उसको घर में रखा हुआ है, मतलब उसका पिता उसको घर पे रख सकता है, पर एक खराब शादी उसका नहीं कर सकता। इतना रूल्स है, इतना सिक्योरिटी है कि जैसे तैसे पति से आपका शादी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फॉर 3 years द मेडन में रिमेन even though marriageable, but afterwards she should find a husband of equal status। नेक्स्ट, ये बताता है कि अम, जो भी, मतलब वही एक जो
शादी का एज है, अगर 3 साल तक आपको लड़की मिल, मतलब अगर उसका पिता लड़की खोज पा रहा है तो ठीक है, लड़का खोज पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो लड़की के पास अधिकार है खुद अपना लड़का खोज लेगी इक्वल स्टेटस का। इतना प्रोग्रेसिव, इतना फ्रीडम कहाँ है? एंड ऑल दिस अकॉर्डिंग टू लॉ, कि पहले माँ बाप करेंगे, माँ बाप से नहीं हो पा रहा है तो आप कीजिए। मतलब डिस्कस्टिंग यार, मतलब तुम लोग कैसे इस सब शास्त्रों को गलत बोलते हो? हम्म। इफ शी नॉट हैविंग बीन गिवन इन मैरिज procures a husband herself, neither is she or the man of any blame। और अगर वही, अगर ऐसा होता है और मतलब वो लोग शादी कर लेते हैं, ना औरत का ना मर्द का, दोनों में से किसी का ब्लेम नहीं है, अगर वो इक्वल स्टेटस के है और लड़की को अपने मर्जी से शादी कर रही है तो। कहाँ है पेट्रियार्की यार? पेट्रियार्की खोज रहे, मिल नहीं रहा है पेट्रियार्की। नेक्स्ट, 9.96, women are created for propagation and generation of men, therefore ordinary religious rites are to be performed by wife। कि औरत है जो जगत जननी है, इसलिए सारा पूजा पाठ का काम जो है वो औरत को होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मर्द को नहीं, मर्द को भी होना चाहिए, सबका है, बट ये स्पेसिफिकली है। आप चाणक्य नीति में भी देखोगे कि जो औरत अम, का सम्मान करता है, मतलब उसी का वैल्यू है। नेक्स्ट, as a son is identical to oneself, so is daughter equal to son. Since she lives in her father's home, how can anyone take her property? ये बताओ। मतलब ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि औरत और सॉरी, बेटा और बेटी बराबर है, उसका प्रॉपर्टी नहीं दिया जा सकता है। मतलब अब क्या बताओ भाई, मतलब एंड तक ऐसा है, वीडियो ऑलरेडी आई थिंक आधा घंटा पहुंचने वाला है। बट ठीक है, मतलब आई थिंक आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि ये जो मैडम है, जिनको वही 2 टका का इंग्लिश मीडियम नॉलेज है, वो अब चली है मनुस्मृति जैसे महान ग्रंथ के ऊपर कमेंट्री करने, 10 हजार का गीता कोर्स पढ़ के। ठीक है ना? तो वही एज यूजुअल जैसा मैंने बताया, और इन्हीं का मैं बात करना चाहता हूँ, धर्म रक्षति रक्षिता। कि आपने धर्म को चूट किया, मैंने धर्म की रक्षा की। अब ऑफ कोर्स मैंने वुमेन पे तो बता दिया, अगर आपको मन है मैं शूद्र के ऊपर भी मैं बता दूंगा। होता है ना कि वो दो श्लोक का मतलब क्या है, बट ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, मैंने ऑलरेडी इनका प्रोपेगेंडा बस्ट कर दिया है विथ एक्सैक्ट एक्सैक्ट होता है ना मनुस्मृति, नॉट ऐसे स्क्रीन में लाके आचार्य प्रसाद का ज्ञान पेलना अद्वैत के नाम पे। सो एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये मिस इन्फॉर्मेशन खत्म हुआ हो। आई होप आप लोग ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटे, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट मनुस्मृति ये खत्म हो। होता है ना, और ये सब ऐसे वोक आचार्य प्रसाद के चेलों का होता है ना, पता लगे। चलिए, हरे कृष्णा।